बिहार के वो तमाम लालू यादव के यानी आरजेडी समर्थक, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। जो आरजेडी के समर्थक हैं ना, लालू यादव के समर्थक हैं, लालू यादव को राजनीति का भगवान मानते हैं, लालू यादव को अपना भगवान मानते हैं, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है ये। हो सकता है कुछ लोगों को इस शब्द से तकलीफ हो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। असल में 2025 अक्टूबर के आसपास बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और जो 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया हो लालू यादव और राबड़ी देवी, और उनको अपने बेटे का पहचान, उनको अपने बेटे के लिए राजनीतिक कैरियर ढूंढने के लिए अगर ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तो ये लालू यादव, आरजेडी और आरजेडी के समर्थकों के लिए बुरी खबर है। लालू यादव को बिहार के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि लालू यादव नाम का एक नेता जो कॉमेडी करते हैं और भारतीय रेलवे को काफ़ी फायदा पहुंचा चुके हैं जब वो रेलवे मंत्री थे, और बिहार में वो चारा घोटाला, बिहार में वो जंगल राज, बिहार में वो 15 वर्षों तक शासन करने वाले एक नेता, और अपने पत्नी को, एक अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला नेता के नाम से वो जाने जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई जो है वो तो कहना पड़ेगा। हमें किसी पार्टी या किसी से मतलब नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। लेकिन इस खबर को सुनकर बीजेपी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के समर्थक को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल्स जब आप इस रिपोर्ट को समझेंगे, सुनेंगे, तब समझ जाएंगे। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से, उससे पहले आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का अपना अपना एक स्टैंड है, और उस स्टैंड के तहत वो पार्टियां बिहार में सबसे नंबर 1 प्रदर्शन करना चाहती है। लेकिन जो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आरजेडी के लिए बुरी खबर है और आरजेडी के समर्थकों के लिए बुरी खबर है, वो ये है कि लालू यादव बिहार में 15 वर्षों तक शासन किए, बिहार के एक वो बड़े नेता के रूप में अगर जाने जाते हैं, तो अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार में सत्ता दिलाने के लिए, या यूं कहे कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? क्यों एक पलटू राम नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू का सहारा लेना पड़ रहा है? असल में ये खबर कुछ इस तरह से है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है। ऑफर मतलब समझ रहे हैं आप कि आप बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में चले आइए। तो महागठबंधन में आकर नीतीश कुमार क्या करेंगे? मुख्यमंत्री तो वो है ही, आप क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री तो आप बना नहीं सकते हैं। आपके 4 सांसद हैं बिहार में, 4 सांसद के दम पे आप किसी को प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते हैं। तो ऑफर क्या है ये? असल में 2025 के चुनाव को लेकर ये ऑफर है। आरजेडी को लग रहा है कि 2025 में हम सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी को भी नहीं आने देंगे, और बीजेपी को नहीं आने देंगे इसके लिए नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लेते हैं। तो पाले में आप क्या करेंगे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप नीतीश कुमार के पार्टी को और बिहार के कुछ जनता को, या बिहार के कुछ जनता के दिलो दिमाग में ये भ्रम पैदा कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार में भी होगा खेला। बीजेपी आपको 2025 में मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी। जैसे बिहार में शिवसेना, यानी जो उद्धव ठाकरे के पार्टी से कटकर जो एक पार्टी बनी, उसको बिहार, वहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद उस मुख्यमंत्री को हटाकर
देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। ये एक तर्ज लेकर आरजेडी बिहार में आई है। लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका स्पष्ट कहना है, इसके अलावा ये जो सम्राट चौधरी हैं बिहार के डिप्टी सीएम, उनका स्पष्ट कहना है कि लालू यादव को 2025 में अपना हार अपने आंखों के सामने दिख रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर उनके पार्टी में और उनके समर्थकों में और उनके किए गए कामों में दम है तो ये सब करने की क्या जरूरत है। आप अपने काम, अपने चेहरा, अपने पार्टी के दम पे आइए और बिहार में सरकार बनाइए, क्या दिक्कत है। मतलब जो आरजेडी के समर्थन करने वाले लोग हैं वो सचमुच कंफ्यूज हो गए हैं कि हम जिसको अपना नेता मानते हैं, बिहार का बड़े नेता मानते हैं, क्या वो एक जले हुए रस्सी की तरह है, जो देखने से तो लगता है कि एक मोटा रस्सी है, लेकिन असल में वो जला हुआ रस्सी है जिसमें कोई ताकत नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है भैया। उसको आप जहां पकड़ेंगे ना चुटकी से, वहीं से वो टूट जाएगा। क्या लालू यादव अब वही बन चुके हैं? इलेक्शन कमीशन ने लालू यादव के ऊपर एक पंचायत का चुनाव लड़ने से भी बैन कर रखा है। अब ये बातें सुनकर आरजेडी के समर्थकों को तो तकलीफ होगी, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं। अब आपको हम एक बात और बता दें कि हम आज एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, हालांकि उनका पूरा इंटरव्यू और उस समाज का इंटरव्यू हम आपको अगले कुछ दिनों में सुनाएंगे। हमने पूरा प्लान तैयार कर रखा है, उन लोगों से समय ले रखा है कि जो बीजेपी का समर्थक जन्म से लेकर 20-25 वर्षों से जो बीजेपी का सपोर्टर रहा, चिराग पासवान का सपोर्टर रहा, वो अब आरजेडी का सपोर्टर कैसे बन गया। एक बहुत बड़ा बदलाव, और ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। आपको हम बता दें कि बिहार में एक औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है जहां के कई बार जीतने वाले सुशील सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ा 2024 में। और इसके पीछे का जो वजह है वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिख रहा था। हमने इसके बारे में कहा भी था, लेकिन बीजेपी वालों ने इसका मतलब नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज जो हम आपको कह रहे हैं कि आरजेडी और आरजेडी के समर्थक अगर लालू यादव को अपना नेता मानते हैं तो वो इस गलतफहमी से बाहर निकल जाए। इसका भी रिजल्ट आपको 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आज का डेट आप इस चैनल का नाम लिख कर रख लीजिए अपने एक डायरी में, क्योंकि लालू यादव एक जले हुए रस्सी के समान है, जो देखने से मोटा तो लगता है, ताकतवर तो लगता है, लेकिन जहां आप चुटकी लगाएंगे ऐसे, वहीं से वो टूट जाएगा। बिहार में आरजेडी की स्थिति है, लेकिन ये राजनीति है, यहां सब कुछ आना और जाना लगा रहता है। यहां जनता के मूड को कोई भांप नहीं सकता है। जनता आपको भले ही कुछ भी कहे, लेकिन जो बटन दबाएगी, जिसके पक्ष में दबाएगी, जीत उसकी होती है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में अगले नए अपडेट के साथ। पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे वाला जो रिपोर्ट है ना वो ग्राउंड जीरो से होने वाला है और बहुत ही धाकड़ होने वाला है। आप माने या ना माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।